गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे। पाठ 11 गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर हिमालय की यात्रा से लौट कर आकर एक परिपक्व बच्चे की तरह हो गए थे और अब वे बालक नहीं लगते थे, क्या बन गए थे? समझदार बच्चे बन गए थे। और 1 वर्ष बाद ही उनकी माता चल बसी थी। फिर उन्होंने एक वनफूल नामक एक लंबी कविता लिखी जो पद्यबद्ध थी और वे बड़े ललित कंठ से गाया करते थे, मधुर कंठ से गाया करते थे। बाद में वे पढ़ लिख कर कहाँ चले गए? पढ़ने लिखने के लिए उन्हें बैरिस्टरी करने के लिए कहाँ भेज दिया? विलायत भेज दिया। लेकिन वहाँ भी उनका मन बैरिस्टरी पढ़ाई में नहीं लगा। वो किस में था? नाच गान और साहित्य की रुचि में था। वहाँ भी वे इनकी तह तक गए और उनके जो विदेश से जो पत्र भेजे गए थे वो किसके नाम से संग्रह में छपे? यूरोप प्रवासी पत्र के नाम से एक संग्रह में छापे गए। और बाद में बच्चों के लिए भी उन्होंने कविताएं लिखी। विष्टि पड़े टापर टूपर, शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता पुस्तकें लिखी। बच्चों के लिए उपन्यास भी लिखा। राज ऋषि उपन्यास उन्होंने लिखा। 22 वर्ष के होने के बाद उनकी शादी कर दी गई। मृणालिनी देवी से उनका विवाह हुआ। उन दिनों में उन्होंने कई बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। फिर वे जमींदारी के काम को संभालने लगे। अब जमींदारी के काम के लिए उन्होंने रविन्द्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल, उड़ीसा के देहातों के चक्कर लगाने पड़ते और इस तरह उनके बंगाल के देहात, ग्रामीण जीवन से उनका क्या हो? देहात कर क्या है? ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन से उनका परिचय हो गया और ग्रामीण भारत की समस्या के बारे में उन्हें उनकी समझदारी बढ़ गई। ग्रामीण भारत की कितनी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं, वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। फिर वे शिक्षा के मामले में उनका विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए? प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। आखिर उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बना लिया। शांति निकेतन को क्या बना लिया? मन के अनुरूप, जैसा वे प्रकृति के उसमें आंचल में पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, वो शांति निकेतन को उसके अनुरूप ही विद्यालय बना दिया। फिर अब बढ़ते बढ़ते 1901 में ये विद्यालय चालू हुआ और अब बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में ये विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है, देश दुनिया में प्रसिद्ध है। आश्रम साल भर भी नहीं हुआ था बने हुए, तभी क्या हो गया? उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1903 से 1907 तक उनके बड़े दुख के दिन रहे, क्योंकि उनकी दूसरी बेटी रेणुका, पूज्य पिताजी, छोटा बेटा समी की भी तीनों एक एक करके चल बसे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। कवि पारिवारिक कर्तव्य निभाते रहे। इन कष्टों को झेलते हुए अपने परिवार के कर्तव्यों से दूर नहीं हटे और अपने साहित्य लेखन भी साथ साथ में करते रहे। घर परिवार से बंधे नहीं रहे। फिर वे परिवार से बंधे नहीं रहे। देश प्रेम उन्हें परिवार से बाहर भी ले आया। वह अब परिवार से बंधे नहीं रहे, उन्होंने देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम कहाँ ले आया? परिवार से बाहर ले आया। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में उन्होंने नेता का काम संभाला। अब स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग, बंगाल का विभाजन किया था, विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में उन्होंने नेता का काम संभाला। फिर भी शैक्षणिक सामाजिक कामों के कारण उन्होंने अपने साहित्यिक यश में कभी कोई रुकावट नहीं आने दी। शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के कारण उन्होंने अपने साहित्य रचना कभी नहीं छोड़ी। उस कार्य के प्रति उन्होंने कभी रुकावट नहीं आने दी। कवि ने कुल 11 बार विदेश यात्राएं की। 1912 की यात्रा में कई नामी अंग्रेज लेखकों, कलाकारों और विचारकों से उनकी गहरी मित्रता हो गई। प्रसिद्ध कवि येट्स और कलाकार रोन्थेस्टायन उनके सबसे श्रद्धावान प्रशंसक बने। प्रसिद्ध कवि येट्स और कलाकार रोन्थेस्टायन उनके क्या बने? प्रशंसक बन गए। उन्हीं के प्रोत्साहन से कवि ने अपने कुछ गीतों और कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया। उन्हीं के प्रोत्साहन से अपनी कविताओं और गीतों का क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित करवाए। ये रचनाएं गीतांजलि नाम से प्रकाशित हुई। ये रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हुई? गीतांजलि के नाम से प्रकाशित हुई। और इस नाम से एक बंगला गीत संग्रह पहले से ही प्रकाशित हो चुका था। इस नाम से, गीतांजलि के नाम से एक पहला ही बांग्ला गीत
बंगला गीत संग्रह पहले ही प्रकाशित हो, जो बंगला भाषा में पहले गीत संग्रह प्रकाशित हो चुका था। अंग्रेजी गीतांजलि का विदेशी पाठकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था गीतांजलि, उसका जो विदेशी पाठक थे, उन पर पढ़ने वाले थे, उन पर गहरा असर पड़ा। इस पर कवि को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य में। फिर जो संसार की सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है, नोबेल पुरस्कार संसार का सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार में प्राप्त 1,20,000 की पूरी रकम कवि ने शांति निकेतन आश्रम के कामों में लगा दिया। पुरस्कार में उन्हें 1,20,000 की रकम मिली थी, जो राशि मिली थी पुरस्कार के स्वरूप, उस राशि को उन्होंने शांति निकेतन आश्रम के कामों में लगा दिया। एक ग्रामीण सहकारी बैंक भी खोला गया ताकि देहातियों का उपकार हो, उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सके। देहातियों मतलब ग्रामीणों का उपकार हो, उन्हें सस्ते ब्याज पर क्या मिल सके? ब्याज कर्ज मिल सके। तो 1915 के शुरू में गांधी जी शांति निकेतन आए। 1915 की शुरुआत में गांधी जी कहाँ आए? शांति निकेतन आए। उस समय दोनों महापुरुषों में जो मित्रता हुई वह दिनों दिन बढ़ती गई। उस समय दोनों क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर भी महान पुरुष थे और महात्मा गांधी भी महान पुरुष थे। जो मित्रता हुई वह दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने कवि को सर की उपाधि दे दी। उसी वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दे दी? सर की उपाधि दे दी। सन 1919 में जलियांवाला बाग का गोलीकांड हुआ। 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो उसके बाद जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया, अनेक निर्दोष भारतीय मारे गए, उन्हें भून दिया गया। शोक और रोष से आकुल कवि ने सर की उपाधि लौटा दी। शोक और आकुल मतलब रोष मतलब क्रोधित, व्याकुल, दुखी, उन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया। अपने 11 विदेश यात्रा में कवि ने लगभग सारी दुनिया घूम ली थी। उन्होंने 11 विदेश यात्रा की थी, उसमें लगभग पूरे विश्व में घूम लिया था। जो जो उन्होंने दुनिया देखी त्यों त्यों उनका यह विचार पक्का हो गया कि देशों की जनता में मित्रता और प्रेम भावना आदान प्रदान के बिना संसार में सुख शांति की आशा करना व्यर्थ है। जैसे जैसे उन्होंने विदेश यात्राएं की तो वहाँ के रहन सहन को देखा, फिर उनका ये विचार पक्का हो गया कि जब तक लोगों में मित्रता और प्रेम भावना नहीं आएगी तब तक क्या होगा? संसार में सुख शांति की आशा करना ही व्यर्थ है, सुख शांति की व्यवस्था स्थापना नहीं होगी। उसी आदर्श पर उन्होंने शांति निकेतन में सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसी आदर्श पर उन्होंने शांति निकेतन में क्या क्या? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य यत्र विश्वम्भतेक नीडम, इसका अर्थ है जहां सारा संसार एक ही घोंसला बन जाए। यत्र विश्वम्भकम तेक्यम नीडम, तो मतलब कि पूरा संसार क्या बन जाए? एक घोंसला बन जाए। गुरुदेव रविंद्रनाथ का कर्म का मंत्र लेकर पैदा हुए। गुरुदेव रविंद्रनाथ किसका मंत्र लेकर? कर्म का, कार्य करने का मंत्र लेकर पैदा हुए। जीवन भर कर्म में ही लगे रहे। जीवन भर किस में लगे रहे? कर्म करने में ही। 70 साल की उम्र में वे चित्रकला में जुट गए। 70 साल की उम्र में किस में जुट गए? चित्रकला में। एक से एक विलक्षण हजारों चित्र बना डाले। कितने चित्र बना डाले? हजारों चित्र, जिन्हें देखकर सारी दुनिया चकित रह गई, जिन्हें देखकर सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। पूरी दुनिया में कवि की प्रतिभा का लोहा मान लिया गया। पूरी दुनिया में कवि की प्रतिभा का क्या मान लिया गया? लोहा मान लिया गया। और लोहा मान लेना क्या है? एक मुहावरा है, पराजय स्वीकार कर लेना, पराजय स्वीकार कर लेना। बंगाल की जनता तो इन पर जी जान से न्यौछावर थी। बंगाल की जनता तो इनसे पहले ही बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने बड़ी धूमधाम से उनकी 70वीं वर्षगांठ मनाई, मतलब कि धूमधाम से उनका 70वां जन्मदिन मनाया। 7 अगस्त 1941 को राखी के दिन कवि ने अपनी आंखें मूंद ली। उनकी मृत्यु कब हुई? 7 अगस्त 1941 को, राखी के दिन कवि ने अपनी आंखें मूंद ली। वही आंखें जिनसे 80 वर्ष तक उन्होंने दुनिया का न जाने कितना सौंदर्य देखा था। वह आंखें जिन्होंने 80 वर्ष तक दुनिया का न जाने कितना सौंदर्य देखा था। जोड़ा साखो के जिस पुराने महल में वे आंखें दुनिया की प्रथम दर्शन के लिए की। उनका जन्म कौन से महल में हुआ था? जोड़ा साखो के महल में। उनके भवन का क्या नाम था? जो 3 मंजिला भवन था, जोड़ा साखो। तो जिस महल में
पुराने महल में आंखें दुनिया के प्रथम दर्शन के लिए खुली थी, उसी में अंतिम बार भी बंद हुई, उसी में उनकी मृत्यु हुई। भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका, इन 3 पड़ोसी राष्ट्रों के राष्ट्रगान जिन मेधावी कलम से निकले थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा और श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा, कलम से निकले थे। दुनिया आज भी उन्हें नमन करती है, दुनिया उन्हें आज भी नमस्कार करती है। किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाएं सुनाने से ही उनका सच्चा परिचय नहीं मिल जाता। रविन्द्रनाथ कैसे व्यक्ति थे? सुंदर और कद्दावर थे, गठन के सुडौल और काठी के बलिष्ठ थे, मतलब कि सुंदर थे और कद्दावर नेता थे, विश्वसनीय नेता थे। और सुडौल, उनकी कद काठी कैसी थी? उनकी शरीर की बनावट बलिष्ठ थे, मजबूत थे। आंखों में स्निग्धता और दमक थी। आंखों में क्या थी? दमक, चमक थी। स्वर गंभीर और मधुर थे। हंसी की बात करते तो सारा मुखमंडल दमक उठता था। जब हंसी मजाक करते तो उनका मुखमंडल चमक उठता था। हाजिर जवाबी में उनका कोई जवाब नहीं था। तुरंत जवाब देना, मतलब कि उनका कोई जोड़ नहीं था। गुरुदेव जब तन्मय होकर कुछ लिखने बैठते तो ऐसा लगता मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो। जब वो लिखने बैठते, साहित्य रचना करने बैठते, तो ऐसा लगता किसी और दुनिया में पहुंच गए हो। नहाना धोना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोना भी भूल जाते। नहाना धोना, खाना पीना, वो इतने लीन हो जाते अपने कार्य में, वह सोना भी भूल जाते। उस समय उनके वफादार नौकर के सिवा किसी को भी पास जाने का साहस नहीं होता। जब वे लेखन कार्य करते तो उनके पास किसी को जाने का साहस नहीं होता, सिर्फ उनके वफादार नौकर ही उनके पास जाते। ये साधना सिर्फ अध्ययन, लेखन, संगीत या चित्रकारी तक ही सीमित नहीं थी। वे तो समस्त जीवन को ही एक कलाकृति बना डालना की धुन में थे। ये साधना एक लेखन के समय, संगीत के समय और चित्रकारी तक ही सीमित नहीं थी। वे तो अपने पूरे जीवन को क्या बना डालना चाहते थे? कलाकृति बना डालने की धुन सवार थी। कला के लिए उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम की आंतरिक झांकी थी। कला के लिए उनके लिए क्या थी? कला उनके लिए क्या थी? सत्यम शिवम सुंदरम की आंतरिक झांकी थी। उन्हें जनता के प्रति जो अगाध प्रेम था, उसके दर्शन उनकी रचनाओं में ही नहीं बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में मिलता था। उनके जनता के लिए जो प्रेम था वह उनके कार्यकलापों में मिलता था। नए क्षितिजों के द्वार भी उन्होंने खोले थे। क्षितिज क्या होता है? जहाँ सूर्य और पृथ्वी का मिलन होता है। सूर्य की रोशनी प्रथम बार कहाँ पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। वो क्या कहलाते हैं? क्षितिज। तो वह नए क्षितिजों के द्वार पर उन्होंने ही खोले थे। अपने देश के प्राचीन और मनोरम अनुष्ठान, अलंकार, वेशभूषा, साहित्य, शिल्पकला, संगीत, त्योहार आदि के पुनरुद्धार के काम में वे बड़ी लगन और श्रद्धा से जुटे रहे। अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने में बड़ी श्रद्धा से, लगन से लगे रहे। दिखावे से वे सदा दूर ही रहे, मतलब कि दिखावा करना उन्हें पसंद नहीं था। सिर्फ वही बात करते कहते जिसमें उनका आंतरिक विश्वास होता, जिनमें उनके मन से विश्वास होता है कि ये कार्य सही है, वही कार्य कहते और करते। विधाता के मंगल विधान में उनकी आस्था अटल थी। वह आस्तिक थे, विधाता की पूजा पाठ किया करते थे। लिखते भी वही थे जिन्हें वे सत्य मानते थे। वह लेखन कार्य भी वही करते थे जिन्हें वे सत्य मानते थे। जब कभी उन्हें लगता कि मेरा मत ठीक नहीं है, बिना संकोच अपनी भूल सुधार लेते। और कभी लगता कि मेरा मत ठीक नहीं है, मैं सही नहीं कह रहा हूं, तो निसंकोच वह अपनी भूल को सुधार लेते। यह उनकी सत्य निष्ठा का ही प्रमाण था। बच्चों से उन्हें बहुत प्रेम था। बच्चों को वे प्यार ही नहीं करते थे, उन पर विश्वास भी करते थे। बच्चों को वो प्यार ही नहीं करते थे, उन पर विश्वास भी करते थे और उनका आदर भी, बच्चों से उनका आदर भी करते। ये नहीं छोटे हैं उनका आदर अनादर कर दे, अपमान कर दे, लेकिन उनका आदर भी करते। इन्हें नादान, अबोध और मूर्ख नहीं बल्कि समझदार मानते थे। वह बच्चों को नादान, अबोध, मूर्ख नहीं समझते थे बल्कि समझदार मानते थे। उनका मानना था कि बच्चों को डांटने फटकारने की बजाय यदि उनके साथ खेला जाए और बातचीत की जाए, उनके गुण उभर कर विकास पा सकते हैं। अगर उनको डांटे और फटकारने की बजाय उनके साथ खेला जाए, बातचीत की जाए, तो उनके गुण क्या होंगे? विकसित होंगे, विकास पा सकते हैं। कवि को अपनी सुख सुविधा की परवाह नहीं थी। सादगी की सुंदरता उनका अडिग विश्वास थी। अडिग मतलब जो डिगे नहीं। उनको अपनी सुख सुविधा की भी परवाह नहीं थी, वह सादगी को ही सुंदरता मानते थे।
नकली और बनावटी चीजों से वे बचते थे, नकली चीजों से वे बचते थे। इसी से उनका देश प्रेम इतना गहरा हो गया। विदेशियों के गुणों के प्रति वे श्रद्धावान रहे, विदेशियों के जो गुण थे उनके प्रति भी वे श्रद्धावान रहे, पर विदेशियों की नकल करना उनके घृणा का विषय था। उन्होंने कभी उनकी नकल नहीं की और वह उनके लिए क्या था, घृणा का विषय था। उन्होंने साहित्य और जीवन में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, हमें न तो अपने साहित्य जीवन में क्या कर दिया स्पष्ट, न तो अपने अतीत की नकल करनी चाहिए, न गैरों के तरीकों की, न तो हमने अपने बीते हुए जीवन की नकल करनी चाहिए और न ही दूसरों के तौर तरीकों की। गैरों करते दूसरों के तौर तरीकों। हम जैसे हैं सच्चाई से वैसे ही बने रहें, तभी हम स्वस्थ और दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तभी हम स्वस्थ और दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं, दृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारा पाठ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। शब्दार्थ, मंगल विधान, अच्छा नियम या शुभ कार्य। अडिग, जो डिगे नहीं। अतीत, जो समय बीत गया। मुहावरे और लोकोक्तियां। धाक होना, भारी प्रभाव होना। तिलांजलि देना, परित्याग करना। आंखें छलछलाना, सुख या दुख की तीव्र अनुभूति होना। तह तक जाना, गहराई से छानबीन करना। चक्कर लगाना, किसी जगह बार बार जाना। लोह मानना, पराजय स्वीकार करना। थैंक यू क्लास।